नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है करनी। दिन चढ़ाया था। घर के सभी सदस्य अपना नाश्ता पानी करके अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। सुमित्रा जी अपनी खाट पर पड़ी पड़ी नाश्ते का इंतज़ार कर रही थीं। जब से तबीयत खराब हुई है तब से दूसरों पर मोहताज हो गई हैं। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ज़्यादा बोल भी नहीं पाती। इसलिए इंतज़ार करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। पता नहीं कब रूपा आएगी और उन्हें रोटी नसीब होगी। रूपा इस घर में काम करने आती है, वहीं सुमित्रा जी को नहला धुलाकर खाना खिलाकर जाती है। वरना उनकी बहू जूही तो कमरे में आकर भी नहीं झांकती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा कि रूपा आ गई, लेकिन तभी उनके कमरे में उनकी बेटी साक्षी आ गई। अपनी माँ को देखते ही बोली, अरे माँ, कैसी हो तुम? यह क्या, अभी तक नहाई धोई भी नहीं तुम? लगता है रूपा अभी तक नहीं आई। सुमित्रा जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसे अपने पास बुलाया। तब इधर उधर देखते हुए साक्षी अपनी माँ के पास आई। बोलो माँ, कुछ चाहिए? सुमित्रा जी ने इशारे से खाने के लिए कहा। इशारे को समझते ही साक्षी को गुस्सा बहुत आया। घर में भाभी मौजूद हैं, लेकिन माँ अभी तक भूखी हैं, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही टाइम पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होंगी। वहीं सुमित्रा जी के पास बैठे बैठे ज़ोर से अपनी भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी ओ भाभी, ज़रा इधर तो आना। आवाज़ सुनकर जूही कमरे में आई और बड़ी ही शांति से बोली, क्या हुआ साक्षी जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे इतना शांति से बात करते देखकर साक्षी चिढ़ गई और बोली, ये क्या, अभी तक माँ ना ही नहाई हैं और ना ही उन्हें अभी तक खाना दिया गया है। उसकी बात सुनकर जूही बोली, वो रूपा अभी तक नहीं आई है। ये सुनकर साक्षी भड़क गई। रूपा नहीं आई है तो आप खिला नहीं सकती थी क्या? आखिर आपकी भी तो सास हैं। सास भी माँ ही होती हैं। अच्छा, कब से? और मैं मुफ्त की रोटी खाने वाली इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? जूही ने मुस्कुराहट के साथ साक्षी को कहा तो साक्षी झेप गई, पर जूही ने कोई बहस करना ठीक नहीं समझा और सिर्फ इतना ही कहा, आपकी माँ हैं तो चिल्लाने की जगह आप कर दीजिए। रही बात खाना खिलाने की, तो रसोई घर कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, वो भी आपको पता है। मेरी ज़रूरत कहाँ है? कहकर जूही चुपचाप अपने कमरे में चली गई। साक्षी खुद ही उठी और चुपचाप रसोई में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। इधर जूही अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसे याद हो आया वो दिन जब वो पंकज की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। घर में सास सुमित्रा जी, छोटा बेटा दीपक और बेटी साक्षी थी। सुमित्रा जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था। उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। उन्हें जूही सिर्फ काम करती हुई अच्छी लगती थी। उसका आराम करना उन्हें कभी पसंद नहीं आता और उनका साथ देती थी उनकी बेटी साक्षी। उसे बड़ा मज़ा आता था अपनी माँ से अपनी भाभी को डांट पड़वाने में, बात बात पर ताने सुनवाने में। अगर जूही कभी गलती से कह भी देती कि वो थक गई तो उसे सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर में कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी ना लाए हैं, चुपचाप से काम करो। शादी के 1 साल बाद वो एक बेटी सुभी की माँ भी बन गई, पर फिर भी दोनों माँ बेटी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वो लोग जूही से पूरा काम करवाते, चाहे उसकी बच्ची भूख से रो ही क्यों न रही हो, पर उन्हें पहले काम चाहिए होता। लेकिन जूही की ज़िंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई। जब उसके देवर दीपक की शादी पक्की हुई, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, तो जाहिर सी बात है काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उस दिन सुभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार आ जा रहा था। उसने बुखार की दवाई भी दी, लेकिन जब तक असर रहता तब तक वो ठीक रहती और जैसे असर ख़त्म होता सुभी की तबीयत वापस ख़राब हो जाती। 2-3 दिन से जूही डॉक्टर को दिखाने को भी कह रही थी, पर काम की अधिकता के चलते पंकज जा नहीं पा रहा था और सुमित्रा जी जूही को अकेले कहीं जाने नहीं दे रही थी। उनका सिर्फ एक ही तकिया कलाम था, अरे बच्चे हैं, हारी बीमारी चलती रहती है।
अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे, जा चुपचाप काम कर। पर उस दिन सुभी रोए जा रही थी, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी। लेकिन सुमित्रा जी का मन नहीं पसीज रहा था। जूही उसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी तो सुमित्रा जी ने डांट दिया, अरे घर में शादी का काम है और तू बार बार बच्चे को लेकर बैठ जाती है। जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है, दूसरे काम भी निपटाने हैं। थोड़ी देर बच्ची को रो भी लेने दिया करो ताकि उसके हाथ पैर चलें। आखिर जूही को सुभी को छोड़कर रसोई में जाना पड़ा। बीच में एक दो बार कमरे में आने की कोशिश भी की, पर साक्षी अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 2 घंटे बाद जूही अपना रसोई का काम निपटाकर फटाफट कमरे में गई तो देखा कि नन्ही सी सुभी रो रो कर थक हार कर खुद ही सो गई थी। मुंह में अंगूठे को लिए हुए तितर बितर हालत में सोई हुई अपनी 5 महीने की बेटी को देखकर जूही की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि कितना रोई होगी, लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था। तभी बाहर से सुमित्रा जी की आवाज़ आई, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? जरा जल्दी से चाय तो बना कर लेकर आ, अभी तो खाना खाया है, अब फिर से चाय। जूही ने मन ही मन सोचा, पर इस बार उसका मन नहीं माना। आखिर अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने सोचा कि मैं अभी इसे दूध पिलाकर ही जाऊंगी, आज चाहे माँ जी 10 बात ही क्यों न सुनाए। वो सुभी के पास जाने लगी तो साक्षी कमरे में आ गई। भाभी, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? जल्दी से चाय बना दो, हम लोगों को बाजार भी जाना है। तो जूही ने उससे कहा, साक्षी जी आज चाय आप बना लीजिए, मैं अभी सुभी को दूध पिलाऊंगी। जूही का जवाब सुनकर साक्षी सुमित्रा जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ, भाभी चाय बनाने से मना कर रही हैं। सुनकर सुमित्रा जी गुस्से में कमरे में आ गईं और बोलीं, क्यों री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू काम करने से मना करे? तुझे इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए लाए हैं क्या? जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन जूही वहाँ से हटी तक नहीं और जाकर सुभी के पास बैठ गई। सुमित्रा जी फिर बोली, हाय राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी तेरी बेटी? सुनकर जूही के तन बदन में आग भी लग गई। आखिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस माँ जी, बहुत बोल लिया आपने, अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवा कर पी लीजिए। खुद तो खा पी करके बैठे हैं, पर मेरी बच्ची तो भूखी है, मैं उसे और भूखा नहीं रखूंगी। कह दिया बस। इससे पहले सुमित्रा जी कुछ कहती, जूही ने सुभी को गोद में लेने के लिए उठाया, लेकिन ये क्या, सुभी तो कोई हलचल ही नहीं दिखा रही थी। उसने 2-3 बार सुभी को हिलाया डुलाया भी, लेकिन सुभी के शरीर में हलचल नजर ही नहीं आ रही थी। जूही जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी और साक्षी भी घबरा गईं। दोनों बुत बनी खड़ी रह गईं, पर उनसे कुछ करते ना बना। जूही अपनी बच्ची को गोद में उठाए बदहवास सी घर के बाहर की तरफ दौड़ी और पड़ोसियों की मदद से सुभी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पता चला कि सुभी को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत क्रिटिकल है। धड़कनें भी काफ़ी कम रह गई हैं। डॉक्टर्स भी सुभी को बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन जब तक पंकज और दीपक हॉस्पिटल पहुँचे तब तक सुभी ने दम तोड़ दिया। उस दिन का सदमा ऐसा बैठा कि आज जूही पूरी तरह से बदल गई। हालांकि इसके बाद वो 2 और बच्चों की माँ बनी, लेकिन अपनी उस 5 महीने की मासूम बच्ची का दम तोड़ना वो आज तक नहीं भूली। आज जूही पूरी तरह से बदल चुकी है। सुभी की मौत के लिए उसने आज तक सुमित्रा जी और साक्षी को माफ़ नहीं किया। उस हादसे के बाद सुमित्रा जी दीपक के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन उनकी आदतों के चलते उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर थक हार कर सुमित्रा जी को पंकज के पास ही आना पड़ा। पंकज अब अपने बेटे होने का फर्ज तो निभा रहा था, लेकिन वो भी अपनी बच्ची की मौत को नहीं भूला था। इसलिए दोनों पति पत्नी सुमित्रा जी के कमरे में नहीं आते, बल्कि उनकी सेवा के लिए रूपा को रख लिया। आखिर करनी का फल जीते जी ही मिलता है, यह बात सुमित्रा जी भी समझ चुकी हैं। इसलिए वह भी अब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।